और आपकी खिदमत में मैं जब पेश करूंगा आप सुनकर हैरान होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान में क्या क्यों कुछ करता रहा है। डैनियल मार्की अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर कभी एतबार नहीं किया। द अमेरिकन्स हैव नेवर ट्रस्टेड द पाकिस्तानीज। और अगली बात वो ये कहता है कि हम जितने भी और जितने ज्यादा पैसे पाकिस्तानियों को देते हैं वो उतनी ही हमसे ज्यादा नफरत करते चले जाते हैं। द मोर मनी वी गिव टू द पाकिस्तानीज द मोर दे हेट अस। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के बावजूद मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम अमेरिकन पाकिस्तान से एग्जिट नहीं कर सकते। वो 3 वजूहात बताता है कि जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। नंबर 1, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इतना बड़ा है और इतना एक्सटेंसिव है कि उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है, इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ मुसलसल एंगेज करना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका चीन की सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, तो चीन पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना बहुत अशद जरूरी है। सुनिए, फरमाते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज है कि इफ दिस आर्मी डिसाइड्स टू गो रोग, ये ना सिर्फ इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर देगी बल्कि सारी दुनिया को भी डिस्टेबलाइज कर देगी। तो लिहाजा हमें पाकिस्तान की फौज पर नजर रखने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज किए रखें। ये तो 3 वजह है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने की। डैनियल मार्के अपनी किताब में मजीद लिखता है कि हमने आज से 72 साल पहले यह फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को डेवलप होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम को लीड करने की इजाजत नहीं दे सकते और इसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं और वो तरीका यह है कि पिछले 72 साल से हमने पाकिस्तान को वी हैव केप्ट इट इन अ मैनेज्ड डिस्टेबलाइज्ड पोजीशन, कि उसको इतना डिस्टेबलाइज रखो कि जिसको हम मैनेज कर सकें। और फिर वो ये भी बताता है कि हम इस मैनेज्ड डिस्टेबलाइजेशन को करते कैसे, कि हम पाकिस्तानी लीडर्स को खरीदते हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, सिविल और मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी के लीडर्स भी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया हाउसेस भी हैं और एकेडमिशियंस भी हैं। डैनियल मार्के ये किताब में लिखता है कि पाकिस्तानी लीडर्स अपने आप को बहुत थोड़ी कीमत पे बेच देते हैं, इतनी थोड़ी कीमत कि उनको कोई अमेरिका जाने का वीजा ही मिल जाए या उनकी औलाद को, बेटों या बेटियों को कोई अमेरिका स्कॉलरशिप मिल जाए, और इतनी छोटी सी चीज के ऊपर वो पाकिस्तान के मफादात को आसानी से बेचने को तैयार हो जाते हैं। मैं अब आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूं कि मैं 1980 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कंटिन्यूसली डील करता हूं और ये बात मैंने खुद देखी है कि ये अमेरिकन हमारी सिविल सर्विसेज को भी, मिलिट्री सर्विसेज को भी किस तरीके से वहां के अफसरों को इस बात के लारे लप्पे देते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दे देंगे, और किस तरीके से फिर वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। 4 साल के लिए तो बैचलर्स डिग्री होती है, उसके अंदर वो जो साहब जिनकी औलाद गई थी बाहर पढ़ने वो बिक चुके होते हैं अमेरिका को, फिर उसके बाद उसने मास्टर्स करना होता है, 1-2 साल उसमें लग जाते हैं, उसके बाद ग्रीन कार्ड। तो इस तरह से ये शख्स तो अब बिक गया। तो पाकिस्तान में ये काम अमेरिका पिछले 72-73 साल से कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने लियाकत अली खान को